हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो डी ट्रिपल एस पी कोर्ट अटेंडेंट के आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं पद्म अवार्ड से संबंधित, है ना। मतलब कहने का मतलब ये कि पद्म अवार्ड से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 6। जिसने स्टार्टिंग के हमारे 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगी। जी के जी एस फॉर कोर्ट अटेंडेंट, एमटीएस भी आप लोगों का आ रहा है, वो भी देखिए। एएस वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी देखिए। तो एक तरीके से करंट अफेयर का पोर्शन ही है ये आपका। और हॉट टॉपिक तो आप लोगों का है ही, वेरी हॉट टॉपिक है, ठीक है। तो डी ट्रिपल एस भी एमटीएस जो अभी आप लोगों का जुलाई के अंदर होगा तो वो भी इसको देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा पद्म अवार्ड्स हम लोग 8 से 10 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे पद्म विभूषण को। आप सभी लोग जानते हैं पद्म अवार्ड्स हमारे 3 होते हैं। एक तो पद्म श्री होता है, एक तो हमारा होता है पद्म श्री, एक होता है भूषण, एंड एक लास्ट वाला होता है हमारा पद्म विभूषण। देन इसके बाद आप लोगों के भारत रत्न की श्रेणी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। बात करते हैं पद्म विभूषण की, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण की अगर मैं बात करता हूँ तो पद्म विभूषण आप लोगों के मेनली 5 लोगों को मिले हैं। अगर मैं टोटल पद्म अवार्ड्स की बात करता हूँ, ये आप लोगों के टोटल 131 लोगों को मिले हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसकी लिमिट कितनी है ना। ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को पद्म अवार्ड्स दे देंगे, तो इसकी एक लिमिट सेट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी एक लिमिट सेट है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, है ना। सन्नी देओल के पिताजी, आप सभी लोग जानते ही होंगे। धर्मेंद्र सिंह देओल हैं। आर्ट फील्ड के अंदर महाराष्ट्र इनकी स्टेट है। तो ये भी आप लोग याद करके चलिएगा कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली तो क्या ही बोल रहे हैं, अब 1 साल ही हो जाएगा। तो सितंबर के टाइम पे आप लोगों का एक आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक एग्ज़ाम हुआ था, एसीआईओ। उसके अंदर आई थिंक 6 शिफ्ट थी, और 6 शिफ्ट में मेनली आप लोग मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन आप लोगों के पद्म अवार्ड से संबंधित थे। और खासकर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो धर्मेंद्र सिंह देओल आर्ट से हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, इनको ही मैन के नाम से जाना जाता है। दूसरे हमारे श्री केटी थॉमस, इनको पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में मिला है और ये केरल से संबंधित है। ये फॉर्मर जज भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 1996 टू 2002, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं एन राजम। ये आर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और ये एक लेजेंडरी वोयलिनिस्ट है, यानी कि ये वोयलिन बजाते हैं, है ना। लेजेंडरी वोयलिनिस्ट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिमार्क्स में जो आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा। बात करते हैं पी नारायण, श्री पी नारायण। ये लिटरेचर एंड एजुकेशन कैटेगरी से हैं, फील्ड से। और इनका जो स्टेट है वो केरल है। ये एक जर्नलिस्ट हैं। अगर मैं बात करूँ श्री वी एस अच्युतानंदन, ये मरणोपरांत मिला है इनको। ये जो पोस्टमस लिखा है ना, इनको मरणोपरांत मिला है। ये पब्लिक अफेयर्स से हैं और केरल जो इनका स्टेट है। और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं केरला के 2006 से लेकर के 2011 तक। तो आई होप ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर होगी होंगी, और इतना इसमें खास है भी नहीं। थोड़ा सा आप लोगों को याद करने का तरीका थोड़ा सा जुगाड़ बताऊं तो वो यही है। धर्मेंद्र सिंह देओल है, महाराष्ट्र से हैं, इनको तो याद करने की जरूरत है नहीं, ये तो आप लोगों के वैसे भी याद ही है। केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स के अंदर मिला था। अब केटी में के आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो केरल स्टेट से संबंधित होंगे। कर्नाटक से भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान में केरल रखिएगा। एन राजम की बात करें तो ये आप लोगों के उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कर लीजिए कि मतलब राजा जो हैं उत्तर प्रदेश में है ना। ऐसा कुछ दूसरा मतलब मत निकाल लेना कि मैं किसी को डिफेम करूँ, बस ऐसे याद करने का तरीका है। तो राजा उत्तर प्रदेश, ठीक है। योगी राज कह देते हैं ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज चल रहा है, तो राज से राजा रिलेट कर लेंगे। पी नारायण की बात करें तो नारायण आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर साइलेंट वैली है, जहाँ पर शांति होगी, तो केरल के अंदर ही आप लोगों को नारायण देखने को मिलेंगे। और वीएससी की बात करें तो ये भी आप लोगों के केरल के अंदर मिलेंगे। थोड़ा सा नाम भी अटपटा सा है, मतलब थोड़ा साउथ से रिलेट कर रहा है नाम भी, तो केरल से संबंधित है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पद्म भूषण। 3 बताए थे आप लोगों को, पद्मश्री सबसे नीचे, देन भूषण, और देन विभूषण आप लोगों का आ जाता है। चलिए पद्म भूषण की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, पद्म विभूषण जो है हमारे 5 5 जो हमारे हैं, उनको 5 लोगों को पद्म क्या नाम था,
पद्म जो भूषण था वो दिया, पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो ये आप लोगों के मेनली 13 लोगों को दिए गए हैं, और यदि पद्म श्री की बात करते हैं ये आप लोगों के 113 लोगों को दिए गए हैं। फिर बाकी इसमें क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन वो इतना आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। पद्म भूषण की बात करते हैं। पद्म भूषण की बात करते हैं तो सबसे पहले अलका याग्निक, आप सभी लोग जानते हैं 90s के दशक के श्रेया घोषाल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो अलका याग्निक आप लोगों के महाराष्ट्र स्टेट से संबंधित है, आर्ट के फील्ड में मिला है। श्री भगत सिंह, भगत सिंह को पब्लिक अफेयर्स के में मिला है, उत्तराखंड से संबंधित है। श्री कलिपति रामास्वामी पलनीस्वामी, इनको मेडिसिन के अंदर मिला है, तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। और श्री ममूठी, ममूठी को आर्ट के अंदर मिला है, केरल से संबंधित है। डॉक्टर नोरी मेडिसिन से है और यूएस से, अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, ये इनकी कुछ रिमार्क्स है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ना तो इतना कुछ है नहीं। आई थिंक मैं मतलब ये जो रिमार्क्स है ना आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऐसा कौन सा उत्तराखंड का मतलब उत्तराखंड का सेकंड सीएम ऑफ गवर्नर है और गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र है और सेकंड सीएम ऑफ उत्तराखंड है जिनको पद्म भूषण से नवाजा गया है, वो कौन है। इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि ये आप लोगों को मेनली क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर खुद आपको लिख के देगा, क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ और थोड़ा सा लेवल ठीक रखने के लिए। तो ये आप लोगों के पद्म भूषण है। अलका याग्निक को तो आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र से सिंगर है। भगत सिंह, भगत सिंह को ऐसे याद करो कि भगत सिंह ने सोशल वेलफेयर के लिए काम करा था, पब्लिक के लिए काम करा था बेसिकली, तो पब्लिक अफेयर से भगत सिंह हो जाएंगे। श्री कलिपट्टी रामास्वामी पलनीस्वामी, इसको थोड़ा ऐसे रिलेट करो, मतलब श्री कलिपट्टी, पट्टी का मतलब पट्टी, पट्टी बांधते हैं ना जब कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो पट्टी बांधते हैं, तो इसको ऐसे रिलेट कर लो मेडिसिन से। मम्मूटी को आप सभी लोग जानते हैं, आर्ट से ही है, केरल से संबंधित है। ठीक है। डॉक्टर दोरी, डॉक्टर देखो डॉक्टर यहाँ पर नाम लिखा है डॉक्टर नोरी, डॉक्टर नोरी तो मेडिसिन से संबंधित है और अमेरिका से है। क्लियर बातें, पद्म भूषण क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं पद्म भूषण की। इसमें 6 नंबर पर आता है पीयूष पांडे। ये जो मरणोपरांत जिनको मिले हैं ना वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। बात करते हैं श्री पीयूष पांडे। पीयूष पांडे को आर्ट कैटेगरी के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। के एम मालिनंदन, इनको सोशल वर्क के अंदर मिला था, तमिलनाडु से संबंधित है। श्री शटावधनी आर गणेश, आर्ट से संबंधित है, कर्नाटक से हैं। श्री शिबू सोरेन, मरणोपरांत मिला था, पब्लिक अफेयर से, झारखंड से संबंधित है। श्री उदय कोटक, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, तो उदय कोटक जो है कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक भी हैं। क्लियर, तो एक ये हैं आप लोगों के। अब 3 और याद कर लेते हैं, ये आप लोगों के पद्म भूषण फिर ख़त्म हो जाएंगे। दिल्ली वाला ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि दिल्ली का ही आप लोगों का एग्ज़ाम है। श्री वी के मल्होत्रा, मरणोपरांत मिला है, पब्लिक अफेयर से संबंधित और दिल्ली के अंदर है। श्री वेल्लापल्ली नाटेसन, पब्लिक अफेयर्स के अंदर, केरल से हैं। श्री विजय अमृतराज, स्पोर्ट्स से हैं, यूएसए से हैं। तो यूएसए से हमने 2 देखे है ना, एक तो श्री विजय अमृतराज और एक डॉक्टर नोरे जिनको पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, और श्री विजय अमृतराज इनको स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर यूएसए के अंदर दिया गया था। ठीक, पद्म भूषण क्लियर है। चलिए अब थोड़े से ये देख लेते हैं कि कुछ मतलब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि 113 के 113 तो याद होने के नहीं, ये तो देखो प्रैक्टिकल बातें हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। नोटेबल कुछ पद्मश्री अवार्ड्स हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 8-10 होंगे। श्री आर माधवन, आप सभी लोग जानते हैं, आर्ट कैटेगरी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, रॉकेटरी के अंदर इन्होंने अपना जो है मैसिव कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन सिनेमा में। उनका जो डायरेक्टर डेब्यू था, यानी कि सबसे पहले जो मूवी इन्होंने डायरेक्ट करी थी वो रॉकेटरी थी, और जिसे नहीं देखी है ना भाई सब देखिएगा, बड़ी मस्त मूवी है। ठीक है, आर माधवन, आर्ट कैटेगरी की। रोहित शर्मा, आप सभी लोग जानते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित है, महाराष्ट्र हैं। हरमनप्रीत कर बुल्लर, इनको भी आप लोग जानते हैं, स्पोर्ट्स से हैं, पंजाब इनका स्टेट है। सविता पुनिया, इनको भी आप लोग जानते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित है, हरियाणा से हैं। श्री सतीश शाह, याद रखिएगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मरणोपरांत मिला है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर है, श्री सतीश शाह। क्लियर, थोड़ी सी और देखते हैं पद्मश्री। श्री ममीडाला जगदीश कुमार, इनको लिटरेचर के अंदर मिला है, दिल्ली से हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्री ममीडाला। ठीक है, के विजय कुमार की बात करें, सिविल सर्विस के अंदर मिला है, तमिलनाडु से संबंधित है। श्री अंके गोडे,
इनको सोशल वर्क के अंदर मिला है, कर्नाटक से हैं। डॉक्टर बोदरी, इनको छत्तीसगढ़ के अंदर मिला है। और बाकी श्री श्रीरंग देवाबा, इनको मिला है महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर, श्रीरंग को। और थोड़े से कर लेते हैं याद। श्री ए ई, इनको साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर मिला है। श्री वेजीनाथन को साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। श्री तरुण भट्टाचार्य आर्ट्स के अंदर, वेस्ट बंगाल। मिस गायत्री एंड रंजनी, इनको डुओ, इनको तमिलनाडु के अंदर मिला है। श्री व्लादिमीर, मरणोपरांत मिला है जॉर्जिया से। व्लादिमीर पुतिन है ना, ऐसी फील आ रही है ना। मरणोपरांत मिला है जॉर्जिया के अंदर। श्री प्रतीक शर्मा यूएसए से बिलोंग करते हैं मेडिसिन के अंदर। तो इसमें भी मैं आप लोगों को और थोड़ा सा क्रक्स बताऊं तो एक तो मरणोपरांत वाले याद कर लीजिएगा, और एक जो दिल्ली वाले हैं थोड़े से वो याद कर लीजिएगा पद्मश्री के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और ये 8 से 10 11 मिनट हो गई। 11 मिनट के अंदर हमने सारे पद्म अवार्ड्स याद कर लिए हैं, जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। और जितने भी कैंडिडेट DSSS MTS ES वगैरह जितने भी हैं उन सभी के लिए ज़रूरी है। खासकर यूपी पुलिस में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा। ठीक है, इसकी जो पूरी जो डिजिटल आप लोगों को नोट्स हैं वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।